हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12 के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम होगा मैट्रिसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस मैट्रिसेस में हम बोर्ड लेवल की बात करें, 12 के बोर्ड लेवल की बात करें, स्टेट लेवल या फिर नेशनल बोर्ड्स की बात करें, तो वहां पर कह सकते हैं कि वन क्वेश्चन इसमें से आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पास इसमें से रहेगा 4 मार्क्स का, जो कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में रहेगा। उसमें भी ज्यादातर इसमें चांसेस रहते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने का, वो ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन नहीं, अगर इसी में थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, अगर स्टेट लेवल बोर्ड्स की बात करें तो इसमें से कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछा जाता है। ये आपके पास करीब बोर्ड लेवल्स का डाटा हो गया, इसमें से 2 और 3 करीब ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाएगा। अगर हम मेंस लेवल की बात करें तो 1 क्वेश्चन इसमें से आपको पूछा जाएगा एनआईटी लेवल के एग्जाम में, मींस मेंस में। वो क्वेश्चन आपका रहेगा, कह सकते हैं कि मैट्रिसेस, और लास्ट का एक चैप्टर है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेस। इस दोनों को कंबाइन करके 1 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि 4 मार्क्स का रहेगा। मींस अगर हम मेंस की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम मेंस की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। और अगर हम एडवांस की बात करें तो जब क्वेश्चन एडवांस से पूछ जाता है तो डायरेक्ट आपको मैट्रिसेस से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वहां पर आपको मैट्रिसेस एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, या फिर कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन 3 वेरिएबल और मोर देन n by n वेरिएबल, या फिर कैली-हैमिल्टन थ्योरम कह सकते हैं। इस सारे के कॉन्सेप्ट से, इस सारे के कॉम्बिनेशन से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके एक क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके एडवांस में रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोटिस कीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से आपको पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। मींस ओवरऑल चैप्टर की हम बात करें तो 4 + 4 + 4 12 + 2 14, मींस अप्रॉक्स 14। मींस अगर थोड़ा कम का हम बात करें तो कह सकते हैं 10 प्लस मार्क्स, मींस 10 to 12 मार्क्स का फिक्स है चैप्टर पूछा जाएगा। अगर कभी कभी कोइंसिडेंस 2 क्वेश्चन इसमें से पूछ दिया गया तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। मींस ओवरऑल चैप्टर 12 मार्क्स के आसपास हम कह सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि मैट्रिसेस क्या है, फिर मैट्रिसेस के टाइप्स वगैरह क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, फिर एडिशंस मैट्रिसेस के बारे में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर हम लोग कैली-हैमिल्टन थ्योरम की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट्री ऑपरेशंस की ओर बढ़ेंगे, फिर मैट्रिक्स आपका फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैट्रिसेस क्या है। मींस मैट्रिसेस जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसका डाटा क्या है, क्यों हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है। तो सबसे पहले छोटी छोटी बात के कॉन्सेप्ट को समझे। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास कोई 3 फ्रेंड्स है। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास कोई 3 फ्रेंड्स दे दिया है, राम, सेकंड आपके पास दे दिया मोहन, और थर्ड आपके पास दे दिया सोहन। इसके पास आपके पास 3 फ्रेंड्स है, उसके पास कुछ पेन्स हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि राम के पास हम कह सकते हैं 2 रेड पेन है, और फिर कह सकते हैं हम लोग 3 ब्लैक पेन है। मोहन के पास हम लोग कह सकते हैं 4 रेड पेन है और कह सकते हैं 2 ब्लैक पेन है। सोहन के पास 1 रेड पेन है और कह सकते हैं 4 ब्लैक पेन है। क्लियर है? अगर इसके डाटा को आपको इंडिकेट करना हो एक मैट्रिसेस के माध्यम से, तो हम लोग कैसे इंडिकेट करें, कैसे हम लोग समझे कि मैट्रिसेस, तो जब भी 3 और मोर देन 3 डाटा का कॉन्सेप्ट हो, 2 और मोर देन 2 डाटा का कॉन्सेप्ट हो, n डाटा तक हम कह सकते हैं, तो जब भी उसको यूज करने के लिए हम एक टेबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जब भी उसको इंडिकेट करने के एक हम टेबल बनाते हैं, उसी को हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, पेन्स इन कलर। तो फर्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट में कह सकते हैं कलर, कौन सा कलर है आपके पास, तो हम कह सकते हैं रेड है। और सेकंड आपके पास दे दिया कौन सा कलर है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्लैक कलर है आपके पास। नोटिस कीजिए, ध्यान से, कि जब भी इस डाटा को रिप्रेजेंट के लिए हम एक टेबल कंप्लीट करते हैं, इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक टेबल कंप्लीट करते हैं। जैसे हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, नोटिस कीजिएगा क्या आपके पास दिख रहा है, ध्यान से मेरी बात समझिए कॉन्सेप्ट को। कलर आपके पास दे दिया है 2 रेड एंड 3 ब्लैक, 2 रेड एंड 3 ब्लैक किसके पास प्रेजेंट है, तो देखिए राम के पास प्रेजेंट है। तो राम के पास हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 रेड। तो देखिए राम और रेड, राम के पास 2 रेड पेन है, मींस राम और रेड वाले पेन में हम क्या पुट कर देंगे, 2 पेन्स हो गए। और राम के पास ब्लैक पेन्स कितने, नंबर ऑफ ब्लैक पेन कितने हैं, 3, तो फिर हम कह सकते हैं 3 है। नेक्स्ट कह सकते हैं कलर, बताइए मोहन के पास देख रहे हैं रेड पेन, तो मोहन के रेड पेन कितने हैं, 4, और ब्लैक पेन कितने हैं, 2। फिर हम लोग कह सकते हैं सोहन के पास रेड पेन कितने हैं, 1, और ब्लैक पेन कितना हो गया, 4। तो जब भी इस डाटा को रिप्रेजेंट करना हो, जरूरी है कि हम हॉरिजॉन्टली, हम वर्टिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस जब भी हमको डाटा को रिप्रेजेंट करना हो हॉरिजॉन्टली या फिर कह सकते हैं वर्टिकली, दिस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। मींस हम कह सकते हैं इसी मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आपको एक लास्ट चैप्टर पढ़ाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग, सेकंड लास्ट है, वहां पर भी इसका कॉन्सेप्ट होगा कि जब भी कोई भी डाटा आपके पास दो, 2 और मोर देन 2 डाटा, 3 डाटा, 4 डाटा, 5 डाटा, डॉट 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 n डाटा, उसको जब भी हम एक टेबल के द्वारा इंडिकेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि मैट्रिसेस जो है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, नंबरों का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, कुछ वर्टिकल्स होते हैं, जिसको हम लोग रोज और कॉलम के बारे में जानते हैं।
उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए नोट डाउन। चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे मैट्रिक्स क्या है, उसके डिफिनेशंस के बारे में। हेडिंग लीजिए मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट आप जानते हैं, जस्ट हम बताएं कि मैट्रिसेस जो है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मींस अरेंजमेंट है लेकिन रेक्टेंगुलर। आप ये भी जानते हैं कि कोई भी रेक्टेंगल्स होता है वो स्पेशल केस में स्क्वायर तब हो जाता है, मींस रेक्टेंगल स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं आएगा, रेक्टेंगुलर से स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। मींस रेक्टेंगल स्क्वायर स्पेशल केस में तब हो जाता है जब एक सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करता है और उसका मैक्सिमम एरिया होता है। मींस हम क्या बोल रहे हैं बाय डेफिनेशन, बाय कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि कहीं पर आपके पास दे दिया, जैसा कि अभी हम एक डाटा बतलाए थे, क्या डाटा था आपके पास, 2 रेड पेन है। क्या बतलाए थे आपके पास, मोहन है। दूसरा क्या बतलाए, सोहन है। तीसरा क्या बतलाए, राम है। इसके पास 2 रेड पेन है, 1 ब्लैक पेन है। सोहन के पास सपोज है डिफरेंट डाटा डाल देते हैं, 3 रेड पेन है और क्या कह सकते हैं 2 ब्लैक पेन है। रोहन के पास हम कह सकते हैं 2 रेड पेन है और फिर कह सकते हैं 2 ब्लैक पेन है। क्लियर है? अब नोटिस कीजिए, ये आपके पास क्या दिख रहा है, तो ये आपके पास दिख रहा है रेड पेन्स हो गए और ये आपके पास क्या दिख रहा है, बोलिए, ये आपके पास ब्लैक पेन्स हो गया। अब ध्यान से समझिए, जब भी एक एलिमेंट को हम जस्ट बताएं, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को एक डाटा के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि दिख रहा है कि आपके पास लेंथ है 3 और ब्रेड्थ कह सकते हैं 2, मींस 3/2 ऑर्डर का है। मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टली लाइन जो चल रहा है, इसी को हम लोग रो के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रो। फिर से समझिए, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो। मींस अगर फर्स्ट रो की बात करें, ये फर्स्ट लाइन है तो इसको हम लोग R1 कह सकते हैं, फर्स्ट रो। अगर हम सेकंड लाइन की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी रो ही है, लेकिन ये कौन सा रो हो गया, ये हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कतार। ये हो गया सेकंड रो, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R2 से। अगर हम कॉलम्स की बात करें तो क्या आपके पास दिख रहा है, ये फर्स्ट कॉलम्स, ये आपके पास क्या दिख रहा है, कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है तो इसको हम लोग C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉलम का फर्स्ट लेटर C है, फर्स्ट है इसलिए C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलर ये अगर आपके पास सेकंड कॉलम दिख रहा है तो इसको हम लोग C2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये थर्ड कॉलम दिख रहा है तो C3 से रिप्रेजेंट करते हैं। C का फर्स्ट लेटर हो गया, कॉलम्स का फर्स्ट लेटर C, C1 C2 C3 में से गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। और इसके रो की बात करें तो आपके पास दिख रहा है फर्स्ट रो, सेकंड रो। मींस ओवरऑल मैट्रिसेस की बात करें या फिर इसके एलिमेंट की बात करें या फिर इसके ऑर्डर की बात करें। अब देखिए इसमें ऑर्डर मींस होता है, हम कह सकते हैं ये किस ऑर्डर का है। तो जब भी हम ऑर्डर लिखें, देखिए 1 2 3, मींस मैट्रिसेस में आपके पास क्या दिख रहा है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। फर्स्ट आपके पास दिख रहा है फर्स्ट रो और सेकंड रो, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास हो गया। इसमें रो कितने हैं, 2, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम आपके पास हो गया 1 2 और 3, तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने हो गया, 2/3। ये जो 2/3 आपके पास दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस। मेरी बात समझ में आ रही है? तब क्लियर कॉन्सेप्ट करें। देखिए मींस जब भी हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है तो हम भी कहेंगे कि जब भी मैट्रिक्स के जो ऑर्डर्स होंगे वो करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंडिकेट करेंगे। मींस जब भी 2 रोज और 3 कॉलम्स की बात करें तो 2 3 या 6, तो इसमें 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? और जब भी इस डाटा को आपके पास दिख रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं इस डाटा को हम लोग सपोज दैट ए मान लिए हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? जैसे और समझ सकते हैं, कभी कभी आपके पास स्मॉल ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मलाइजर का सिंबल होता है इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कहीं आपके पास दे दिया b इक्वल टू, कोई डाटा आपके पास दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए कि स्मॉल ब्रैकेट दे दिया, यहां आपके पास दे दिया 1 2 3 4 0 1 -1 6। क्लियर है? हम मैट्रिसेस को स्मॉल ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जब हायर मॉडर्न अलजेब्रा पढ़िएगा तो वहां पर इस सब कॉन्सेप्ट का यूज है। हम क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिएगा 1 2 3 4, इसमें रो की संख्या कितनी है, हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड। एलिमेंट्स 4 है बट रो इसमें 2 ही है। हम लोग कह सकते हैं ये हो गया R1 फर्स्ट रो और ये हो गया आपके पास सेकंड रो। तो इसमें रो कितने हैं, 1 और 2, तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर हो गया 2। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर हो गया 2/4। मींस ये जो 2/4 हो गया तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। इसमें रो की संख्या बताएं, नंबर ऑफ रोज, तो आपके पास हो गया 1 और 2, रो की संख्या हो गया 2 और सेकंड हो गया आपके पास क्या प्रेजेंट है, कॉलम। ये जो फर्स्ट में एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं इसको बोलते हैं रो, और सेकंड में जो एलिमेंट्स को लिखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? इसी को थर्ड सिंबल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आपके पास दे दिया C इक्वल टू हम मान लेते हैं नॉर्मलाइजर के फॉर्म पर आपके पास दे दिया 1 -1 0 और 2। ये जो आपके पास दिखा, देखिए
ये जो नॉर्मलाइजर से डबल मॉडुलस साइन से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डबल नॉर्मलाइजर से जो इंडिकेट करते हैं, ये भी एक मैट्रिसेस को इंडिकेट करता है। अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 और 2, तो इसमें रो की संख्या आपके पास कितने हो गई, 2। अगर कॉलम्स की बात करें, जिसको फर्स्ट रो है तो R1 से इंडिकेट कर सकते हैं, सेकंड रो है तो आप R2 से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर कॉलम्स की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम्स बीच में कितने हैं, 2। फर्स्ट कॉलम है तो C1 कह सकते हैं, सेकंड कॉलम है तो C2। मींस इसमें अगर पूरे मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो 1 2 रोज हो गए, और इसमें 1 और 2 आपके पास हो गए, 2 कॉलम्स हो गए। मींस अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 2 into 2 = 4, मींस इसमें 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। मींस जब भी हम ऑर्डर को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिसेस फाइंड होगा, उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नोटिस कीजिए। चलिए अब हम लोग बाय थ्योरी बाय डेफिनेशन पढ़ेंगे, किसको इंडिकेट करते हैं। जस्ट बताए हैं कि एक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करे। ये नंबरों का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी नंबर को, किसी भी एलिमेंट्री को या फिर किसी भी मेंबर को उसको अच्छे से एक रो के फॉर्म पर, एक कॉलम के फॉर्म उसको सजा सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए बाय डेफिनेशन हम मैट्रिक्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। हनीजे मैट्रिक्स लिखिए, ये क्या है, क्या आपके पास दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। हम क्या कर सकते हैं, a matrix is a rectangular arrangement of numbers। अभी जस्ट बताएं, नंबर भी होता है एलिमेंट्स, जिसको मेंबर के भी नाम से जाते हैं। तो कहीं पर नंबर आपके पास लिखा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं पर आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है, या फिर क्या कह सकते हैं आपके पास कहीं पर मेंबर्स भी प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। क्लियर है, समझिए कॉन्सेप्ट। ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। मैट्रिक्स है वो नंबरों का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, जैसा कि आपको इंडिकेट किया गया। यही हम बताएं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, स्पेशल केस में स्क्वायर फॉर्म में भी हो जाएगा। कब, जहां पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जहां पर नंबर ऑफ रोज की संख्या नंबर ऑफ कॉलम की संख्या सेम हो जाएगी, तो उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, तभी हम जस्ट बतलाए हैं। It is denoted by, देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके, या तो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल लेटर को जब भी हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं तो वैसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे फॉर्म से इंडिकेट कर, नॉर्मलाइजर से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं, तो उसको लिखिए इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, या फिर कह सकते हैं दैट इज करके। इसी बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोटिस कीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या और करके हम लोग कह सकते हैं अल्फाबेट हो गया, जैसे A B C अप टू Z किसी भी नंबर से इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर थर्ड करके और करके हम लोग कह सकते हैं नॉर्मलाइजर से रिप्रेजेंट करते हैं, या और करके हम लोग कह सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर और करके हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास दे दिया और उसके अंदर सपोज दैट मान लेते हैं A। जब भी हम बताएं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। बिल्कुल यहां पर सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास आ गया A। अगर हम इसके एलिमेंट की बात करें, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात करें, तो हम कह सकते हैं I और J, जिसका मीनिंग होता है ith रो। ये जो I है तो आपको किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये एक रो को इंडिकेट कर रहा है। J है तो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आपके पास एक कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है। मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि मैट्रिसेस जो है सो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिनोट करने का बहुत सारा फॉर्म्स है, या तो आप नॉर्मलाइजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर स्मॉल ब्रैकेट से, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट से, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिखेंगे वो एलिमेंट जिस प्लेसेस पर होगा उसको भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, नो डाउट। चलिए अब सबसे फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस के कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे, इसका जनरल फॉर्म क्या है, उस बात को समझ एकदम कॉन्सेप्ट इजी वे में क्लियर। चलिए इसी को जनरल फॉर्म में हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं समझिए। फॉर हम लोग कह सकते हैं जनरल, हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे इंडिकेट करें इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नोटिस कीजिए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि लेट A इक्वल टू कोई आपके पास दे दिया मैट्रिसेस। नोटिस कीजिएगा, समझिएगा अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस जनरल फॉर्म को समझने के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट टेकन कर लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट
जैसे मान लेते हैं हम कह सकते हैं D इक्वल टू कोई मैट्रिसेस आपके पास दे दिया, ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने आपके पास दे दिया 1 2 3 -1 0 5 2 0 -7, क्लियर है। सबसे पहले हम ये चेक करें कि मैट्रिसेस में किस फॉर्म को इंडिकेट करा, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज बतलाइए, ये जो हॉरिजॉन्टल चला है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज करता है कि मैट्रिक्स की ऑर्डर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इस मैट्रिक्स का रो हो गया, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने आ गए 3। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए तो सबसे पहला हेडिंग दीजिए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इस टॉपिक में से आपको कई सारे एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किस प्लेसेस पर है, या फिर मैट्रिक्स के ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में ढेर सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए तो सबसे पहले हम बता ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट के यहां पर यूज करेंगे, इसलिए इसको पहले समझिए। अगर इसके हम कुछ एलिमेंट्स की बात करें, सपोज दैट मैं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करें, तो नोटिस कीजिएगा हम इसी को जनरल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। हम लोग कह सकते हैं क्या रहेगा आपके पास कि ये जो एलिमेंट वन एलिमेंट आपके पास दिख रहा है वो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के प्लेसेस पर है। तभी हम जस्ट बताएं मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं aij, इसके मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, जहां पर ith रो होगा और jth कॉलम होगा, i रो को इंडिकेट करेगा और j कॉलम को इंडिकेट करेगा। मींस एलिमेंट को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a पुट कर दिए। अब नोटिस कीजिए ये जो वन जो आपके पास एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जगह पर है, मींस रो i के जगह पर भी हम क्या डालेंगे फर्स्ट रो तो 1 डालेंगे, और j मींस हो गया सेकंड फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भी कितने आपके पास फर्स्ट डालेंगे। क्लियर है। अगर टू एलिमेंट की बात करें तो आपके पास देखिए टू किसमें प्रेजेंट है, किस रो में आ रहा है, नोटिस कीजिएगा ये फर्स्ट रो में ही है, टू जो है सो फर्स्ट रो में ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे a1। अगर हम कॉलम्स की बात करें तो क्या रहेगा आपके पास बताइए, ये हो गया फर्स्ट कॉलम C1, ये हो गया आपके पास सेकंड कॉलम C2, और यहां पर हम लोग कह सकते हैं थर्ड कॉलम आपके पास क्या प्रेजेंट है C3। एकदम बारीकी से समझिए कॉन्सेप्ट को। ये टू जो एलिमेंट है हम लोग क्या देख रहे हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, नोटिस कीजिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट ही है तो रो पहले हम लिख दिए, कॉलम कौन सा है सेकंड, तो सेकंड कॉलम की जगह पर क्या डालेंगे 2 है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर हम 3 की बात करें तो फर्स्ट रो एलिमेंट किस प्लेसेस पर है वो पता, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नोटिस कीजिएगा तो फर्स्ट रो पहले हमको रो पुट कर रहा है तो रो हो गया आपके पास 1, थर्ड कॉलम तो थर्ड कॉलम। क्लियर है। इसी तरह अगर -1 की बात करें तो आपके पास क्या दिख रहा है, फर्स्ट रो के बाद आपके पास है क्या सेकंड रो, ये कौन सा एलिमेंट है सेकंड रो है, तो सेकंड रो में हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले रो लिखें तो आपके पास होगा सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट कॉलम आपके पास क्या प्रेजेंट है -1। फिर हम लोग कह सकते हैं 0 की स्पेस पर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर कह सकते हैं 5 किसके प्लेस पर फर्स्ट रो सेकंड रो, तो सेकंड रो है तो हम लोग पहले सेकंड रो को लिख दिए, उसके बाद कॉलम हो गया 1 2 और 3, तो कॉलम हम पुट कर दिए 3। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर हम 2 की बात करें तो क्या आ गया फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो, नोटिस कीजिए थर्ड रो चेंज कर गए, तो ए हम लिखेंगे पहले रो लिखते हैं तो थर्ड रो आपके पास आ गया, कॉलम कौन सा आ गया फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम हम लोग पुट करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम की बात करें तो आपके पास 0 एलिमेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं थर्ड रो और सेकंड कॉलम। अगर लास्ट में कर सकते हैं थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्या प्रेजेंट है बस -7, तो हम लोग कह सकते हैं थर्ड रो और थर्ड कॉलम के प्लेसेस पर है -7। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करें, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि बताइए A12 प्लेसेस पर कौन सा एलिमेंट है, समझिए A12 में से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नोटिस कीजिए तो हम देख रहे हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है 2। क्लियर कॉन्सेप्ट। कहीं पर अगर आपके पास प्रेजेंट है A31, नोटिस किया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम लोग चलेंगे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं कि किस प्लेसेस पर एलिमेंट्स है। सपोज आपने एक और एग्जांपल्स देखिए, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर जाएगा। मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास दे दिया B इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया 1 0 -1 2 7 6। क्लियर है। अब इस मैट्रिसेस का सबसे पहला पोर्शन ये रहेगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो नोटिस कीजिए फर्स्ट रो सेकंड रो, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, कॉलम्स की बात करें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए आपके पास 3। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिएगा एलिमेंट्स करेंगे फर्स्ट, अगर सपोज दैट मान लीजिए इसमें कुछ कंडीशन दे दिया, बोल दिया कि बताइए A13 पे कौन सा एलिमेंट्स है, A13 के अलोंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा है वो हमको बताना है। 13 में से क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आप कैसे फाइंड करोगे, नोटिस करो फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो हम कैंसिल कर दिए,
थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। कहां पर आकर के प्लस का सिंबल आपके पास कहां पर दिख रहा है, कहां पर आकर एलिमेंट्स कट रहे हैं, -1 पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 हो गया। फिर हम लोग कर सकते हैं सपोज दैट मान लेते हैं A22 पर कौन सा एलिमेंट है, नोटिस ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड रो, ये सेकंड रो आपके पास आ गया, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, बताइए कहां पर आकर के एलिमेंट कट गया, 7 पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एलिमेंट कितना है, 7। मींस इसमें से आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, नो डाउट। अब हम इसके कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, तो जनरलाइज फॉर्म में मैट्रिसेस को फिल करेंगे। अब नोटिस करें, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए, इजी वे में समझ में आएगा। चलिए और हम जैसे मैट्रिसेस की बात करते हैं, नोटिस करें, अभी हम जस्ट बताएं कि यहां पर जो एलिमेंट है वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो। मेरी बात समझो ध्यान से, फर्स्ट रो, तो हम पुट कर दिए A1, ये सारा फर्स्ट रो है तो हम डाल दिए A1 अप टू कहां तक, A1, क्योंकि ये सारा जो है तो आपके पास है फर्स्ट रो, R मींस होता है रो, फर्स्ट मींस होगी R1। नोटिस कीजिए, अगर इसको हम देखें फर्स्ट कॉलम है तो यहां पर कौन सा एलिमेंट डालेंगे, 1, यहां पर सेकंड कॉलम है तो कौन सा एलिमेंट डालेंगे, 2, यहां पर थर्ड कॉलम है तो कौन सा एलिमेंट डालेंगे, 3, डॉट 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 n कॉलम है तो कौन सा एलिमेंट डालेंगे। क्लियर है। अब नोटिस कीजिए, सेकंड एलिमेंट की बात करें तो आपके पास क्या दिख रहा है, R2 मींस हो गया सेकंड रो। अगर सेकंड रो की बात करें तो नोटिस कीजिए आपके पास क्या दिख रहा है, नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले ये सारा सेकंड रो है तो हम पहले रो को पुट करते हैं, A2 पुट कर देंगे, फिर से A2 पुट कर देंगे, फिर से A2 पुट कर देंगे, अप टू A2 पुट कर देंगे। क्लियर है। अब कॉलम पे आइए, ये फर्स्ट कॉलम है तो 1 डालेंगे, ये सेकंड कॉलम है तो 2 डालेंगे, ये थर्ड कॉलम है 3 डालेंगे, डॉट 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 डॉट, ये nवां कॉलम है n डालेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसी तरह सिमिलर देखिए, अगर हम थर्ड की बात करें तो क्या रहेगा आपके पास, R3। नोटिस कीजिएगा, इसी तरह ये प्रक्रिया बढ़ती चला जाएगा, डॉट डॉट आगे बढ़ते हैं, ध्यान देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ आपके पास दिख रहा है कॉलम्स 1 2 3 4 डॉट 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 n। तो हम क्या बतलाएं, नोटिस कीजिएगा कि कॉलम्स को बाद में लिखते हैं, कॉलम्स को हम लोग सेकंड में लिखते हैं, फर्स्ट में किसको लिखते हैं, रो। जैसे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, डॉट 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 डॉट। अगर n के साथ मैच कर जाए, क्योंकि लेंथ भी n माने ब्रेथ भी n मानेंगे तो मैच कर जाएगा, पता नहीं चलेगा, तो हम कुछ डिफरेंट मान लेते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो कहां तक आपके पास, मान लेते हैं mth रो, ये आपके पास ये प्रक्रिया डॉट 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 कहां तक बढ़ती चली गई, mth रो तक। मान लीजिए पहला रो सेकंड रो थर्ड रो डॉट डॉट कौन हो गया, m1 रो। m1 रो का मतलब हो गया m का वैल्यू हो सकता है 100 रो, हम कह सकते हैं 13th रो, क्या आ जाएगा m, ये m1 रो है तो सब में क्या पुट कर देंगे m, क्या पुट कर देंगे m, डॉट 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 क्या रहेगा आपके पास m। अब नोटिस कीजिए, ये फर्स्ट कॉलम है तो 1 डालेंगे, ये सेकंड कॉलम है तो 2 डालेंगे, थर्ड कॉलम है 3 डालेंगे, डॉट 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 nवां कॉलम है तो क्या डालेंगे। अब नोटिस कीजिएगा, एक चीज आपको ट्रिक से समझ में आ गया कि लास्ट एलिमेंट जिस प्लेस पर होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा। मींस लास्ट प्लेस आपके पास mn प्लेसेस पर है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या हम लोग कर सकते हैं, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहां भी आप कह सकते हैं, देखिए ये लास्ट एलिमेंट किस प्लेस पर एड्रेस किया जाएगा, हम लोग देख रहे हैं थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास हो गया थर्ड रो और थर्ड कॉलम। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नोटिस कीजिएगा, इसमें भी हम कह सकते हैं लास्ट प्लेस थर्ड पर है, इसका मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम इसका ऑर्डर होगा। इस मैट्रिक्स में देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो तो आपके पास सेकंड हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, लास्ट जो आपके पास एलिमेंट दिख रहा है, जैसे हम कह सकते हैं कि 823 पर कौन सा एलिमेंट है, तो आपके पास दिख रहा है 823 पर तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम पर 6 एलिमेंट है। तो अभी हम जस्ट बताएं कि लास्ट एलिमेंट जिस प्लेस पर रहेगा मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या रहेगा, वही रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है, नोट डाउन। मींस हम कह सकते हैं ये m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया तो इसके लास्ट प्लेसेस पर mn एलिमेंट्स हैं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया आपके पास m/n। क्लियर है, यही मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि जानना आपको बहुत ही जरूरी था। नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए अब हम लोग मैट्रिक्स के टाइप की ओर बढ़ेंगे कि इसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे हम लोग टाइप्स वगैरह को पकड़ेंगे, फिर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान से देखिए, एकदम इजी वे में समझ में इजी ही रहता है, बस आप ध्यान से देखिए, क्योंकि 10+ मार्क्स अप्रॉक्स कर सकते हैं, 12 to 13 मार्क्स के चैप्टर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप होते हैं हम लोग इसके बारे में स्टडी करें। क्लियर है। सबसे पहला हेडिंग दीजिए आप रो मैट्रिक्स। अभी जस्ट हम आपको रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट समझाएं कि जो भी हॉरिजॉन्टल चलेगा
फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी आपके पास ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगा तो होता है रो, और जब भी इसको हम वर्टिकल खड़ा कर देते तो क्या होता है कॉलम। नोटिस कीजिएगा, तो हम जस्ट बताया रो मैट्रिक्स, नाम से ही लग रहा है रो मैट्रिक्स मींस क्या है, इसमें बस ओनली वन रो, इट हैविंग ओनली वन रो, इसमें बस एक ही रो है। कॉलम कितने हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं, रो की संख्या एक ही होनी चाहिए। मींस हम कह सकते हैं सिंपल वे में, पहले एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कहीं आपके पास है, नोटिस कीजिए, लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हम लोग टेकन कर लेते हैं, नोटिस कीजिएगा 5। इस मैट्रिक्स का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फर्स्ट रो, इसमें रो भी 1 ही है, रो 1 है, और कॉलम्स भी कितने हैं फर्स्ट, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया आपके पास 1 by 1, मींस 1 रो और 1 एलिमेंट की बात करें तो 1 1 जा 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 1। क्लियर है? अभी हम जस्ट बताएं इसमें कॉलम्स कितने हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं, कॉलम्स कितने हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको नंबर ऑफ किससे मतलब है, रो से। इसलिए हम जब बताएं कि नंबर ऑफ रोज जो आपके पास होने चाहिए वो कितने होने चाहिए 1। कॉलम्स कितने हैं, 1 हो, 2 है, 10 है, 50 है, 100 है, 200 है, n तक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर b इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स दे दिया, नोटिस कीजिए 1 2 और 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलिए 1, रो कितने हैं इसमें 1, कॉलम्स कितने हैं 1 2 और 3, इसका मैट्रिक्स हो गया कॉलम। मींस अभी हम जस्ट बताएं कि कॉलम्स कितने उससे हमके मतलब नहीं है, रो की संख्या क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। मींस हम कह सकते हैं कि यहां पर आपके पास नंबर ऑफ रोज क्या प्रेजेंट है 1, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्लियर है? अगर हम n टर्म्स की बात करें तो क्या रहेगा आपके पास c इक्वल टू, नोटिस कीजिए सपोज दैट मान लेते हैं 1 2 3 अप टू डॉट 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 कहां तक n तक। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो हो गया आपके पास 1 तो 1 कह सकते हैं, कॉलम कह सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना हो गया n। मींस हम जस्ट बताएं कि इसमें भी देखिए आप नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1। मींस हम क्या कह सकते हैं कि कॉलम्स की संख्या कितनी है उससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है कि नंबर ऑफ रोज 1 होने चाहिए, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिसेस। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो डाउट। लिखिए ए मैट्रिक्स हैविंग, डिफिनेशन लिखिए इसको, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, only one row is called a row matrix। अभी जस्ट बताएं कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की संख्या अगर 1 हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम्स कितने उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्लियर कॉन्सेप्ट, नो डाउट। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, इसी में सेकेंड टाइप हेडिंग दीजिए कॉलम मैट्रिसेस। देखिए नाम से ही आपके पास लग रहा है, रो मैट्रिक्स में क्या होता है 1 रो, फिर इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स दे रहा है, कॉलम में क्या हो जाएगा 1 कॉलम। उसमें क्या था, रो हो जाएगा, रो की संख्या 1 होनी चाहिए था, नंबर ऑफ रोज 1, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। इसमें क्या है, कॉलम मैट्रिक्स में हो गया कॉलम 1 रहेगा, रोज कितने हो सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं सब सिंपल वे में कह सकते हैं ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। क्या रहेगा आपके पास, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम रहेंगे, दिस इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कॉलम मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे इसको, कॉलम मैट्रिसेस। क्लियर है? नोटिस कीजिए एग्जांपल हम लोग टेकन कर सकते हैं, देखिए इधर जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास दे दिया, कोई एलिमेंट आपके पास दे दिया 1 2 3, बताइए इस मैट्रिक्स का सबसे फर्स्ट केस है, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 2 3, इसमें रो कितने हैं 3, कॉलम्स कितने हैं 1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास कितना आ गया 3/1। अब नोटिस के हम जस्ट बताएं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं, ये रोज आपके पास दिख रहा है कितना है उससे हमको कोई मतलब, मीनिंग किससे है, कॉलम से है। हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स जो होने चाहिए वो आपके पास कितने होने चाहिए 1, नंबर ऑफ क्या कह सकते हैं कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हो गए 1। वही हम लिखे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, रो कितने हो कोई मतलब नहीं, कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस। अगर नेक्स्ट हम b इक्वल टू बात करें, सपोज दैट मान लीजिए कहीं आपके पास दे दिया 1 -1 3 6 -2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए 1 2 3 4 5 आ गया, कॉलम्स बताइए 1, क्या कह सकते हैं 1। फिर देखिए यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने प्रेजेंट है 1, इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर है? फिर आप कह सकते हैं c इक्वल टू एंटर में भी कह सकते हैं, क्या प्रेजेंट है आपके पास, नोटिस कीजिए, देखिए a1 a2 a3 डॉट 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 हम क्या डाल देते हैं a, नोटिस कीजिएगा।
अब यहां पर देखिए हम एलिमेंट को कैसे पुट करेंगे, आप समझिए। ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फिफ्थ रो है, एन रो है, एन पुट कर दिया 1 to n। ये फर्स्ट कॉलम है तो सब कॉलम तो फर्स्ट ही है ना, तो 1 1 1 1 अप टू 1 तक चलते चला, क्लियर है। अभी जस्ट बताएं कि लास्ट एलिमेंट जिस प्लेसेस पर आएगा वही मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो इसका ऑर्डर बताइए। रो कितने हैं n, कॉलम्स कितने हैं 1, मींस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया n by 1। अब नोटिस कीजिए 1 जो आपके पास दिख रहा है, अभी हम जस्ट बताएं कि नंबर ऑफ रोज क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके पास दिख रहा है यहां जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स दिख रहे हैं वो क्या प्रेजेंट है आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बोलिए, नंबर ऑफ कॉलम्स है आपके पास 1। मींस हम क्या कर सकते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम होगा, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर कॉन्सेप्ट, नो डाउट। चलिए हम लोग थर्ड की ओर बढ़ेंगे। थर्ड दीजिए स्क्वायर मैट्रिसेस। हेडिंग है थर्ड स्क्वायर मैट्रिसेस। नाम सही लग रहा है, देखिए स्क्वायर आप किसको कहते हैं, याद हुआ स्क्वायर मींस होता है कि मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रिड्थ। मींस हम कह सकते हैं रेक्टेंगल एज लाइक एज स्क्वायर। रेक्टेंगल स्क्वायर तभी होगा स्पेशल केस में जब लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगा, ब्रिड्थ के इक्वल हो जाएगा। मींस हम कह सकते हैं यहां पर लेंथ कर रहा है रो का काम और ब्रिड्थ कर रहा है किसका काम, कॉलम का काम। तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, सॉरी ये तो कॉलम्स हो गया। अब हम लोग इसको मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ए मैट्रिक्स हम जस्ट बताएं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मींस हम कह सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या समान हो जाए, इक्वल हो जाए, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, चलिए समझिए पहले कॉन्सेप्ट को। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू कोई दे दिया आपके पास, क्या प्रेजेंट है नोटिस कीजिए, कहीं पर आपके पास दे दिया -5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 by 1 ऑर्डर का। अगर हम दूसरा कह सकते हैं बी इक्वल टू सपोज दैट मानते कोई मैट्रिक्स आपके पास दे दिया 2 -1 3 और 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, क्या प्रेजेंट है आपके पास 1 2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। अगर हम थर्ड मैट्रिक्स की बात करें सी इक्वल टू बताइए क्या रहेगा आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्लियर है, इस मैट्रिक्स को ऑर्डर बताइए 1 2 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 कॉलम्स 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या प्रेजेंट है आपके पास 3। कोई कंफ्यूजन, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब नोटिस कीजिए क्या दिख रहा है, देख रहे हैं जितना नंबर ऑफ रोज है इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, मींस दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मींस लग रहा है लेंथ ब्रिड्थ के इक्वल होना चाहिए। चलिए क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग number of rows is equal to number of columns। अभी जस्ट बताएं कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएगा, इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन। नोट कीजिए फास्ट फास्ट नोट कीजिए। तो हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट किए, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया ताकि प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4। चौथा मैट्रिक्स आपके पास दे दिया है डायगोनल मैट्रिसेस। हेडिंग दीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले आप डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले ये समझिए कि डायगोनल एलिमेंट क्या है, मींस प्रिंसिपल डायगोनल क्या है।
जैसे सपोज दैट मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स की बात करें, सपोज दैट मान लेते हैं A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास दे दिया है, नोटिस कीजिएगा इसके जनरल फॉर्म में लिखेंगे, बताइए ये किस प्लेस पर एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये किस प्लेस पर एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो A12 प्लेस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये किस प्लेस पर होता है, सेकंड रो, तो पहले हम लोग से रो को लिखते हैं, फिर फर्स्ट कॉलम A21। ये किस प्लेस पर होता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है? ये जो आपके पास नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्लेसेस जो इक्वल दिख रहा है, मींस हम कह सकते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 के इक्वल है, 2 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 के इक्वल है। ये जो आपके पास एलिमेंट दिख रहा है, डायगोनली एलिमेंट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। अभी हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं क्लियर कर रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल क्लियर कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, नोटिस कीजिए। B इक्वल टू अगर हम डिस्कस करें, सपोज दैट मान लेते कहीं पर जनरल फॉर्म में आपके पास दिया, क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट रो के बाद हो गया सेकंड रो, तो सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो, थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो। देखिए कैसे एलिमेंट को पुट करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम। क्लियर है? अब नोटिस कीजिए, देखिए यहां पर स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, बट मैट्रिसेस में 1 डायगोनल। क्यों? क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट वही होगा जो करस्पॉन्डिंग प्लेसेस के एलिमेंट को इक्वल करेगा। देखिए 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, बट क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। हम देयरफॉर कह सकते हैं A12 जो है A21 के इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए अब यहां पर आपके पास दिख रहा हो, यहां पर देखिए ये जितना भी करस्पॉन्डिंग प्लेसेस का एलिमेंट है, A11 1 1 के इक्वल है, A22 नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आपके पास जब भी करस्पॉन्डिंग प्लेसेस का एलिमेंट इक्वल आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं, डायगोनल मैट्रिसेस, या उसी का कॉन्सेप्ट आपको होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को यूज करेंगे। क्लियर है? अब नोटिस कीजिए, जस्ट बताएं डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या समझाए हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हुआ। अभी हम डायगोनल मैट्रिक्स पे नहीं डिस्कस, और हम डायगोनल मैट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे। नोटिस कीजिएगा, हम लोग क्या कह सकते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसा कि आप पीछे पढ़े हैं स्क्वायर मैट्रिसेस, मींस डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत ही जरूरी है। समझा गया? हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस, अभी जस्ट बताया है डायगोनल के लिए क्या होना जरूरी है, स्क्वायर, हैविंग ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर एनी रियल नंबर, आर क्या कह सकते हैं, एनी रियल नंबर। इसका मतलब है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट रहेगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग रियल भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, बट एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, परंतु डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। बट हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। ये चीज आपको समझ रहा है, कह रहा है कि एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, जब भी हम सारे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ देंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डायगोनल। जैसे कि आपके पास डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं सबको आपको क्या कर देना है, 0 0 0। क्या कहा, एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, हम लोग क्या कह सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके जब भी हम सारे एलिमेंट 0 पुट करेंगे, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या तो इसको आप ऐसे डिनोट करते हैं, या कभी कभी इसको ऐसा भी कह सकते हैं, DIAG। DIAG में कंप्लीट लिख सकते थे डायगोनल, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं DIAG करके। क्या एलिमेंट है आपके पास, A11 A12 A13।
अगर शॉर्ट में आप इतना भी लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट है a11 a12 a13 है, और इसके अलावा एक्सेप्ट दी ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, सारा एलिमेंट डायगोनल को छोड़ करके क्या है 0 है। अगर हम 2x2 ऑर्डर की बात करें, सपोज दैट मान लेते a इक्वल टू की मैट्रिसेस की बात करें, जैसे मान लें कि 2 दे दिया और -3 दे दिया, देखिए ये डायगोनल एलिमेंट छोड़ दिए, इसके अलावा सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए 0। समझा रहा है मेरी बात? इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ, शॉर्ट में DIAG कह सकते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हो गया 2 और -3। तो जब भी इतना लिखेंगे तो समझ जाएगा कौन सा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके सारा एलिमेंट 0 है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि डायगोनल के लिए स्क्वायर का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही नंबर ऑफ डायगोनल्स हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? नोट डाउन। क्लियर? चलिए अगला हेडिंग दीजिए स्केलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग दीजिए स्केलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिक्स, अब ध्यान से क्या जस्ट बोलना है, डायगोनल के लिए स्क्वायर का होना जरूरी था, स्केलर के लिए डायगोनल का होना जरूरी है। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, आप नोटिस करें। मींस हम कह सकते हैं एज फॉर एग्जांपल सिंपल वे में कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब होगा, वहां पर डायगोनल में क्या था कि एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर 0। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट 0 हो सकता था, लेकिन इसमें ये नहीं। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके सारा एलिमेंट तो 0 होगा, बट प्रिंसिपल डायगोनल किसी डिफरेंट एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा। वो प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा सो सेम एलिमेंट के ही इक्वल होगा, जो भी रियल नंबर होगा वो सेम होना चाहिए, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो सेम होना चाहिए। मींस सिंपल वे में देखिए हम बोल क्या रहे, इधर देखिए, जैसे हम लेट a इक्वल टू किसी मैट्रिक्स की बात करें, नोटिस कीजिएगा 2 0 0 और 2। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके सारे एलिमेंट 0, स्केलर में भी वही बात है, प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके सारा एलिमेंट 0। बट डिफरेंस क्या है कि वहां पर प्रेजेंट था कि डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट हो सकता था। मींस 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो -6, एनी रियल नंबर हो सकता था। बट यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है आपके पास सेम रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? दूसरा हम कह सकते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं लेट b इक्वल टू, आपके पास कोई एग्जांपल दे दिया, नोटिस कीजिए एकदम छोटी सी बात है, 1 0 0 0 -3 0 0 0 -2। क्लियर है? नोटिस कीजिए। क्या बतलाइए एग्जांपल हम यहां पर कंसीडर किए, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स को इंडिकेट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट डिफरेंट हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम रहेगा तो ही जाकर के स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब नोटिस किया उससे में भी कंडीशन है, क्या 1 के इक्वल होगा? नहीं। अगर सारे एलिमेंट को आप 1 पुट कर देते हैं तो फिर उस मैट्रिक्स का नया नाम हो जाता है जिसका नाम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे स्टडी करेंगे। लेकिन नहीं, हम कह सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एनी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके। तो सब में कंडीशंस है। मींस आपको से जैसे -2 डाले हैं, जो भी एलिमेंट आप डाल रहे हैं हर प्लेसेस पे सेम एलिमेंट डालते हैं। अब नोटिस कीजिए, बताइए क्या यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके सारे एलिमेंट 0 है? बट प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए, हम जस्ट बतलाए हैं सेम होना चाहिए। ये प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके सारे एलिमेंट 0 है, बट प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि प्रिंसिपल डायगोनल डिफरेंट भी हो सकता था। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम 4x4 ऑर्डर की बात करें, सपोज दैट मान लेते हैं कहीं आपके पास दे दिया c इक्वल टू, बड़ा सा मैट्रिक्स दे दिया, नोटिस कीजिएगा अल्फाबेट के फॉर्म पर टेकन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास दे दिया -2 0 0 -1 0 माइनस कुछ डिफरेंट मान लीजिए 3 0 और यहां पर कर दिए 0 0 0 0 2 -3 -3 और -3। नोटिस कीजिए 0 0 0 0 0। चलिए एग्जांपल सेटिंग किया, नोटिस कीजिएगा। बताइए यहां पर आपके पास क्या दिख रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके सारा एलिमेंट 0 है और प्रिंसिपल डायगोनल भी क्या है? सेम है। तो क्या स्केलर मैट्रिक्स को इंडिकेट करेगा? इंडिकेट करेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के सारा एलिमेंट 0 है, प्रिंसिपल डायगोनल सेम। क्लियर है? चलिए तो हेडिंग दीजिए स्केलर मैट्रिक्सेस। क्या लिखेंगे? ए डायगोनल मैट्रिक्सेज is said to be a scalar
मैट्रिक्स कब, जब इफ क्या मतलब है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू सेम, मींस कह सकते हैं इक्वल, जो भी होगा इक्वल हो जाएगा, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, मींस सेम को ही कह सकते हैं, सेम का ये या इक्वल का ये, दोनों का एक ही मीनिंग है। कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्सेस, खास करके डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स तब होगा जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल का सारे एलिमेंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है? चलिए और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए। अभी जस्ट बताएं, यही स्केलर का नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या आ जाएगा, हो गया आपके पास 6 यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिसेस। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? नोट डाउन। अभी जस्ट हम बताएं कि प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके सारे एलिमेंट 0 इसमें भी जाएगा, बट इसमें सारा एलिमेंट जो रहेगा वो किसी अदर एलिमेंट के इक्वल रहेगा, ये यूनिटी के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं जैसे सपोज दैट, मान लीजिए लेट आपके पास दे दिया a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे दिया 1 0 0 और 1। यहां पर देखिए हर छोटी छोटी बात पे क्लियर कीजिए। यहां भी कह सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके सारा एलिमेंट 0 है, प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके सारा एलिमेंट 0 है, बट क्या प्रिंसिपल डायगोनल किसी अदर एलिमेंट के इक्वल है? नहीं, स्पेशल केस में 1 के इक्वल है। और 1 इसलिए हम टेकन कर सकते हैं क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मींस 1 एक ऐसा नंबर है, मोनोमियल अलजेब्रा में इस बात को जानिएगा कि वो 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि अगर आपके पास दे दिया 1 1 0 0, अब नोटिस कीजिए प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ करके सारे एलिमेंट 0 है और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट किसी अदर के इक्वल, अगर अदर के इक्वल होगा तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। मींस हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलिए 1 2, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2, कॉलम भी 2 है 2, तो 2/2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कितना है? 1 के इक्वल है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिसेस, या इसी यूनिट का दूसरा नाम आइडेंटिटी भी होता है, ऑब्लिक करके आप कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस। क्योंकि कभी कभी आप क्वेश्चंस बनाएगा तो कहीं पर यूनिट नहीं नाम देकर के आइडेंटिटी दे दिया, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, घबराना ही नहीं है। हम पिछले क्लास में बतला चुके हैं कि किसी स्टूडेंट का घर पे कुछ और नाम, उसी स्टूडेंट का स्कूल में कुछ नाम, उसी स्टूडेंट का बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में कुछ और नाम होता है, तो एक ही स्टूडेंट है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। चलिए अब नोटिस कीजिएगा, आइडेंटिटी का फर्स्ट लेटर आई है तो इसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। और किस ऑर्डर का है? 2। तो कहीं पर भी हम कह सकते हैं अगर आपके पास इतना लंबा नहीं देकर के शॉर्ट में दे दिया I2, तो आप समझ जाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मींस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मींस प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 है और इसके अदर सारा एलिमेंट 0 है। दूसरा हम कह सकते हैं सपोज दैट, मान लीजिए कहीं पर b इक्वल टू कोई दे दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नोटिस कीजिएगा क्या कर सकते हैं यहां पर 1 2 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलिए 3 1 2 3, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब जस्ट बताएं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल आई होता है तो हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर कितना है? 3। तो कहीं पर आपके पास इतना लंबा नहीं लिख करके शॉर्ट में I3 लिख गया तो इसका मतलब समझ रहा है, और इसका कॉन्सेप्ट यूज करेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन में, तो आप समझ जाइए कि ये मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? नोट डाउन। चलिए बाय डिफरेंस हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी जस्ट बताएं कि आइडेंटिटी के लिए क्या होना जरूरी है? डायगोनली एलिमेंट होना जरूरी है। एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल के बाद सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ यूनिट, या इसी को हम लोग क्या बोले हैं? आप आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। अ यूनिट मैट्रिक्स कब? जब इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, if all the diagonal elements किसके इक्वल? इक्वल टू यूनिटी। अभी जस्ट बताए हैं कि इसका सारा एलिमेंट जो है किसी अदर एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल हो जाएगा? यूनिटी के इक्वल हो जाएगा, इकाई के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? नो डाउट। चलिए हम लोग लास्ट की ओर बढ़ेंगे। इस लेक्चर का लास्ट है, टाइप्स तो भी बहुत सारे हैं जैसे आपको आगे पढ़ाया जाएगा।
हर्मिशियर मैट्रिक्स है, एसक्यू हर्मिशियर मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए मैट्रिसेस है। इसी में आगे बढ़ेंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो बहुत सारे एसक्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बहुत सारे मैट्रिसेस है। तो हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे। अभी फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। चलो हेडिंग दीजिए जीरो मैट्रिक्सेज। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम होगा जीरो मैट्रिसेज, या उसी को हम लोग नल मैट्रिसेस कहते हैं। देखिए यहां पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है तो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप पढ़े थे, याद होगा, जैसे सेट थ्योरी में क्या था, नल सेट थ्योरी, या उसी को हम लोग बोलते थे एम्प्टी सेट थ्योरी, या उसी का नाम वॉइड था। मींस हम बतलाए थे कि फिर वही बात, एक ही स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट नाम रहता है। मींस हम कह सकते हैं वहां पर क्या था, जिसके अंदर, उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते थे। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में एलिमेंट्स तो प्रेजेंट रहेंगे, बट वो सारा एलिमेंट जीरो के इक्वल होंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपके पास दे दिया लेट ए इक्वल टू कोई सेट दे दिया, सबसे पहले मान लीजिए जीरो। सबसे पहले ये चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर ऑर्डर की बात करें तो 1 1, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 by 1। मींस सबसे फर्स्ट हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, ये तो क्लियर हो गया, ये तो वेरीफाई कि मैट्रिक्स स्क्वायर है। चलिए अब अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर है तो हम ये चेक करें कि इसके अंदर का जितना भी एलिमेंट्स है वो इक्वल टू जीरो है, तो ये इक्वल टू जीरो है। अगर कभी कभी इतना नहीं दे करके और करके अगर इसका वैल्यू इक्वल टू जीरो भी दे दिया आपके पास, तो समझ जाएगा ये एक जीरो मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर b इक्वल टू आपके पास दे दिया 0 0 0 0 0 0, इतना दे दिया तो वो भी ठीक है, नहीं तो और करके हम कह सकते हैं इसका वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो दे दिया, तो इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स को इंडिकेट है। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल टू जीरो। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। मींस हम कह सकते हैं कि एक जीरो मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स को। और कह सकते हैं सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर c इक्वल टू अगर आपके पास दे दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इतना दे दिया, इसको हम लोग कह सकते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का था, 1 और 2 by 3 ऑर्डर का है। हम बोले या तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाए ऐसे दे दे तो भी, या फिर और करके इक्वल टू जीरो दे दे, तो दोनों का मीनिंग एक ही है कि उस मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स है जिसके अंदर का सारा एलिमेंट जीरो है। हम यहां पर कह सकते हैं इसका भी सारा एलिमेंट जीरो, इतना दे दे तो भी, या फिर इक्वल टू जीरो कर दे, तो सबका मीनिंग एक ही हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल टू जीरो। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट जीरो के इक्वल है। इसका मतलब ये जीरो मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है। तो आपको सिंबल के फॉर्म पर दिया तो भी, मैट्रिक्स के फॉर्म पर दिया तो भी, यहां पर केवल आरकेस्ट्रम जीरो दे दिया तो समझ जाना हमको जीरो मैट्रिक्स नहीं प्रूफ करना है। क्लियर है। चलिए बाय डेफिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैविंग, क्या देख रहे हैं, सारा का सारा एलिमेंट जीरो है। क्लियर है। लिखिए इस बात को, इफ ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स, क्या बोलेंगे, इक्वल टू जीरो। मींस कह सकते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर का सारा एलिमेंट जीरो है, मींस एक भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसा कि एग्जांपल आप कह सकते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं d इक्वल टू दे दिया आपके पास 2 0 0 0, सारे में जीरो दे दिया, बट यहां पर 2 दे दिया। अब बताइए यहां पर क्या ये 2 जो दिए हुए हैं क्या ये इक्वल टू जीरो है, नहीं। तो क्या इसको हम लोग नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, नहीं। क्या ये नल मैट्रिक्स होगा, नहीं, ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। इसका मतलब कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो नॉन जीरो होना चाहिए, एवरी प्रत्येक एलिमेंट इसका जीरो होना चाहिए, इसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है। वही लिखे मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो। क्लियर है। चलिए लिखिए, नोट आउट। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए अगला टॉपिक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 8 हो गया आपके पास अपर ट्रायंगुलर, हेडिंग दीजिए मैट्रिक्स। नोट डाउन, हेडिंग दीजिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप क्या जानते हैं, जस्ट मतलब है, ध्यान से देखिए। सिंपल वे में आप याद रख सकते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो भी एक मैट्रिक्स बनता है उसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो होता है। ध्यान से समझिए, अपर ट्रायंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए हम क्या बोले हैं, बाय एग्जांपल समझिए, अपने आप समझ में आएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास दे दिया। क्लियर है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 और यहां पर एक एलिमेंट हम जीरो डाल दिए। ठीक है। अब देखिए हम क्या बताएं,
अपर में कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, लोअर का सारा एलिमेंट 0, लेकिन वो ट्रायंगुलर बनना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम डायगोनली एलिमेंट को मीट कर दिया, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझे, उसके बाद इसको मीट कर दिए, यहां पर मीट कर दिए, देखिए एक ट्रायंगल बना है। इस अपर ट्रायंगुलर में हम देख रहे हैं लोअर का सारा एलिमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। दूसरा एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, जैसे b इक्वल टू आपके पास दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए 4 -2 3 -2 1 6 0 0 0। फिर से नोटिस कीजिए ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहां पर किस ऑर्डर का मैट्रिक्स था, यहां पर हम कह सकते थे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपर ट्रायंगुलर बनने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उसमें डिफरेंट प्लेस पर इक्वल एलिमेंट हम कह सकते हैं a11 a22 a33 जो एलिमेंट्स होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल होंगे। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिए यहां पर फिर से देखिए, अपर ट्रायंगुलर मींस हम क्या बतलाए हैं कि जैसे ये ट्रायंगल आपके पास बना, इस अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ट्रायंगल के लोअर का सारा एलिमेंट 0। और हम लोग कह सकते हैं एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए कि d इक्वल टू आपके पास दे दिया 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया, मान लीजिए कि a b c d, यहां पर आपके पास दे दिया e f g, क्लियर है। सपोज दैट यहां पर दे दिया -2 3 पर दे दिया 2, और सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास क्या दे दिया, सारा एलिमेंट 0 कर दीजिए, बचा जो एलिमेंट है 0 0 0 0 0 0। अब नोटिस कीजिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अभी हम क्या बतलाए हैं कि अपर ट्रायंगुलर में लोअर का सारा एलिमेंट 0। सबसे पहले आप प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मीट कर दीजिए, और देखिए यहां पर जैसे आपके पास एक ट्रायंगल बना, क्या अपर ट्रायंगुलर में लोअर का सारा एलिमेंट 0 हो रहा है, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स 4x4 में। सिंपल वे में याद रखेंगे कि जब भी अपर ट्रायंगल मींस क्या, ऊपर से ट्रायंगल बनेगा तो नीचे का सारा एलिमेंट 0, ऊपर से ट्रायंगल बनेगा नीचे का सारा एलिमेंट 0, ऊपर से ट्रायंगल बनेगा नीचे से सारा एलिमेंट 0। मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस क्या हो गया, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि इसके लिए स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहां प्रेजेंट रहते हैं, उसी में प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसलिए इसका स्क्वायर होना बहुत ही नेसेसरी है। हम क्या बोलेंगे बाय डिफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी होगा तब जाकर के अपर ट्रायंगुलर होगा, कब, जब उसके लोअर का सारा एलिमेंट 0 होगा। तो बाय डिफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखिए इधर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be an upper triangular मैट्रिक्स कब, इफ बतलाया, ध्यान से समझिएगा। A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास रहेगा aij, कौन सा मैट्रिक्स रहेगा, aij, ये क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, कब, जब फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j। इसका मीनिंग समझिए, ये क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा जब i का वैल्यू ग्रेटर देन j। इसका मीनिंग समझिए, आप नोटिस कीजिए, अगर हम इसे 0 प्लेस के एलिमेंट की बात करें, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बताइए 0 किस प्लेस पर एलिमेंट है। मींस इस मैट्रिक्स में अगर हम बोल देते हैं कि फर्स्ट रो सेकंड रो, नोटिस कीजिएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम। अब नोटिस कीजिए, आप पीछे बतला चुके हैं aij का मतलब क्या हो गया, ये रो है ये कॉलम है, तो हम क्या बतलाएं, i ग्रेटर देन j होना चाहिए तो एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो बताइए क्या 2 1 से ग्रेटर है, तो ये एलिमेंट 0 है कि नहीं है। इसका मतलब यही कह रहा है कि जब भी i का वैल्यू ग्रेटर देन j होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग प्लेसेस का एलिमेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा देखिए यहां पर, जैसे सपोज दैट मानते हैं यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये किस प्लेस पर एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड रो, हम लोग कह सकते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 81 पर कौन सा एलिमेंट है, 0। हम दूसरा कह सकते हैं, बताइए ये 0 किस प्लेस है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 0। अब सारे एग्जांपल से आप नोटिस कीजिए, बताइए क्या i का वैल्यू जो आपको दिख रहा है वो जैसे ग्रेटर है 2 1 से बड़ा है, यस। तो जब भी बोला है i का वैल्यू जैसे ग्रेटर होगा, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सिंपल बात हम यहां भी कह सकते हैं, a इक्वल टू 3,1 प्रेजेंट है 3 1, देखिए यहां पर जो भी एलिमेंट है, फिर कह सकते हैं 3 1 के प्लेस पे एलिमेंट 0 है, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं 3 1 से ग्रेटर है, इसका एलिमेंट 0 है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बताइए 3 2 का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट क्या है आपके पास, 0। लेकिन वो 0 हम क्या देख रहे हैं, कब, जब i का वैल्यू ग्रेटर देन j है तो सारा एलिमेंट क्या हो रहा है, 0। वही एप्लीकेशंस यहां भी आप कह सकते हैं कहीं पर, जैसे मान लीजिए d इक्वल टू कोई एग्जांपल्स टेकन कीजिए, जैसे मान लीजिए कि a 4 1 आपके पास है दिया, 4 1 से का फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो हो गया आपके पास फर्स्ट कॉलम, क्या आ गया 0। अब देखिए यहां पर ये देख रहे हैं 4 1 से ग्रेटर है या लेस है, 4 1 से ग्रेटर है, तो जब भी एलिमेंट ग्रेटर हो जाए मींस i का वैल्यू अगर j से ग्रेटर हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग प्लेसेस को जो एलिमेंट रहेंगे वो इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। उसी का हम लोग क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए हम लोग लास्ट मैट्रिक्स की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें उल्टा चलेगा, अभी हम जस्ट बताएं अपर में क्या था, लोअर का एलिमेंट 0, लोअर में क्या रहेगा आपके पास अपर का एलिमेंट 0, तो हम लोग क्या कर सकते हैं टाइप 9 हो गया आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नोटिस कीजिए, अभी हम जस्ट बताएं अपोजिट था, अपर में क्या था कि अपर में ऊपर ट्रायंगल बनता था तो नीचे एलिमेंट 0, यहां पर अपोजिट होगा, लोअर में लोअर ट्रायंगल बनेगा तो अपर का एलिमेंट 0 होगा। जैसा कि आप एग्जांपल देखिए अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मान लीजिए कि लेट p इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास दे दिया, ठीक है, नोटिस कीजिए, जैसे मान लीजिए -2 3 4 और यहां पर एक एलिमेंट दे दिया 0। नोटिस कीजिए जैसे हम यहां पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, देखिए यहां पर जब भी आप देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को हम मिला दें तो एक ट्रायंगल बना। नोटिस कीजिएगा लोअर ट्रायंगुलर, देखिए तो नीचे से ट्रायंगल बना और अपर का एलिमेंट 0, तो हम क्या कर सकते हैं लोअर ट्रायंगल में अपर का सारा एलिमेंट 0। मेरी बात समझ रहा है, चलिए हम कह सकते हैं Q इक्वल टू सपोज दैट मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास दे दिया, मान लीजिए कहीं पर दे दिया 2 0 0 3 4 0 6 -2 7। क्लियर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आपके पास दिख रहा है 1 2 3, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, कॉलम्स भी कितने हैं 3। अब यहां पर हम ट्रायंगल बनाते हैं, आपके पास दिख रहा है जैसे हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मिला दिए एक ट्रायंगल आपके पास बन गया। हम देखें लोअर, जब भी नीचे से ट्रायंगल बन रहा है तो अपर का एलिमेंट क्या हो रहा है 0 हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एग्जांपल्स टेकन कर सकते हैं, जितना एग्जांपल्स टेकन किया उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस बोर्ड पर देखते चलिए। सपोज दैट मान लीजिए कि फिर से आपके पास कोई एलिमेंट दे दिया, क्या दे दिया एलिमेंट यहां पर देखिए, मान लीजिए कहीं पर आपके पास दे दिया 1 0 0 0 -6 0, सपोज दैट मान लीजिए कि 2 0 0, ठीक है। फिर आपके पास कोई एलिमेंट दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए कि √2 I 3 0, और कहीं पर आपके पास दे दिया सपोज दैट में √3 22/7, कहीं पर आपके पास दे दिया I² और दे दिया 0। क्लियर है, सबसे पहला काम ये चेक करें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे, किस ऑर्डर का बताइए 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है आपके पास कितना है 4, कॉलम्स भी कितने हैं 1 2 3 4, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बोलिए 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है, अब अगर हम चेक करें यहां पर देखिए एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, हम देख रहे हैं यस यहां पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे एलिमेंट 0 है नहीं, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमको ऊपर नोटिस करना है जहां पर ट्रायंगल बना है, क्या बताइए इसके ऊपर का जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट 0 है, यस सारा एलिमेंट 0 है, हम क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर बना अपर एलिमेंट 0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, चलिए इसको बाय डेफिनेशन क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब हो जाएगा इफ, अभी जस्ट बतलाए a इक्वल टू aij कब रहेगा, जो हम बतलाए हैं i इज लेस देन j, इसका मतलब हो गया कि करस्पॉन्डिंग प्लेसेस का पहला एलिमेंट छोटा होगा और दूसरा एलिमेंट बड़ा होगा तो उस एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा। जैसा कि एग्जांपल यहां पर देखिए ये 0 आप नोटिस कीजिए, यहां पर हम देख रहे हैं किस प्लेस पर एलिमेंट है फर्स्ट रो, नोटिस किया फर्स्ट रो लिख दिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, अब नोटिस कीजिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है या लेस है, हम देख रहे हैं पहला i जो है वह j से लेस है, छोटा है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपके पास 0, जो कि आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहां पर भी कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए A23 कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो A23 पर कौन सा एलिमेंट आपको दिख रहा है 0। नोटिस कीजिए क्या i जो है सो j से लेस है, हम देख रहे हैं यस i से लेस j है, मींस 2 जो है 3 से छोटा है, इसका मतलब सारा एलिमेंट 0। और एग्जांपल कर सकते हैं, मान लीजिए कहीं पर आपके पास प्रेजेंट दे दिया है, क्या देख रहे हैं ये कौन सा प्लेस पर है 3 1 मिस हो गया, सॉरी
1 3, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो कितना हो गया 0। फिर हम देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट जो है आई, क्या वो जे से लेस है? यस, 1 जो है 3 से लेस है, इसका मतलब सारे एलिमेंट 0 होगा। यहां से भी कोई एग्जांपल्स आप टेकन कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपके पास दे दिया a1 4, a1 4 क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो आपके पास हो गया, फोर्थ कॉलम क्या आ गया? 0। कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट 1 जो है 4 से लेस है, इसका मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है? ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी अपर का एलिमेंट 0 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर का एलिमेंट 0 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? नो डाउट, नो डाउट। चल, ये था आपका लेक्चर जो कि थ्योरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको बहुत सारे टाइप्स बतलाए गए, उस मैट्रिक्स के डिफिनेशंस बताए गए हैं, मैट्रिक्स का कहां पर कैसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वहां पर बताया गया, बहुत सारे डाटे वगैरह भी इसका यूज करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स के एडिशन की ओर बढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ेंगे, फिर आगे उसके कॉन्सेप्ट हम एलिमेंट्री ऑपरेशन, इस डिवीजन को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? नो डाउट।